दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवरा। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर एक स्वामीनाथन अय्यर यानी कि जो उनके इकोनॉमिक टाइम्स के एडिटोरियल्स में से एक हैं, उनका एक खास आर्टिकल था जो हेट कंटेंट पे था कि जो लगातार भारत के टेलीविज़न के ऊपर बढ़ता जा रहा है, मीडिया के अंदर बढ़ता जा रहा है, सोशल मीडिया में बढ़ता जा रहा है, डिजिटल जो कंटेंट्स हैं वो बढ़ता जा रहा है। और ख़ास तौर से अभी फेसबुक के अंदर जो चीज़ें आई हैं, जो हेट मैसेजेस जो आ रहे हैं, जिसको फेसबुक ने हटाया नहीं, बीजेपी की फेयर वाली बात कर रहे थे। कहीं ना कहीं स्वामी अय्यर का कहना है कि कुछ ऐसा हो रहा है कि जहाँ पे नेट से हमें फ़ायदा हुआ है, हमको जोड़ने में तक एक तरह से एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की है, वहीं पे इस नेट ने, इस सोशल मीडिया ने समाज को पूरा का पूरा बांट दिया है। और सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं कि अमेरिका के अंदर भी ऐसा हुआ है। उनका कहना है कि समाज के अंदर इसकी वजह से पोलराइजेशन ज़्यादा बढ़ गया, यानी कि ग्रुपिज्म बढ़ गया, रेडिकलाइजेशन बढ़ गया, जहाँ पे एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के विरुद्ध में ज़्यादा बातें करने शुरू हो गए, जहाँ पे एक वर्ग के लोग, एक कास्ट के लोग दूसरी कास्ट के खिलाफ लिखने शुरू हो गए, एक दूसरे की निंदा ज़्यादा शुरू हो गई। यहाँ पर ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया के अंदर आके लोगों का असली चेहरा जो था वो बाहर आना शुरू हो गया है। लोग अंदर से कितनी गंदी सोच रखते हैं, वो गंदी सोच निकल के बाहर आ गई। आज जिस ढंग से वो, जैसे आंखें बंद करके, कान बंद करके, जिसे क्या बोलते, सुनने की शक्ति, कान बंद करके, मुंह बंद करके, आंखें बंद करके, गांधी के 3 बंदर थे ना उस टाइप से, ना कुछ देखना है ना कुछ सुनना है, बस एक खास ग्रुप में चले गए तो फिर दूसरे के खिलाफ जहर उगलते रहो। टेलीविज़न चैनल भी यही कर रहे हैं। जो यूपीएससी जिहाद का जो मैंने प्रोग्राम एक पोस्ट किया था, अभी उस पर 2 एपिसोड मैंने पोस्ट किए हैं, वो भी आप देख सकते हो। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नफ़रत की राजनीति हो रही है, नफ़रत हिंदुस्तान में बढ़ती जा रही है। ये नफ़रत आप देखो अमेरिका में भी बढ़ रही है इस टाइम, वहाँ भी अलग अलग ग्रुप बन रहे हैं और रंग भेद की नीति में जो वहाँ पर जिनका रंग सफ़ेद नहीं है उनके खिलाफ किस ढंग के अत्याचार हो रहे हैं वो भी सामने निकल के आ रहे हैं। आर्टिकल का ये भी कहना है कि इतनी ज़्यादा हेट्रेड, इतनी नफ़रत, इतना जहर पिछले कई सालों में हमने नहीं देखा, कभी देखने में ही नहीं आया है। और धीरे धीरे जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं ये और बढ़ता जा रहा है। इसको सरकारें सपोर्ट कर रही हैं, इसको मिनिस्टर सपोर्ट कर रहे हैं, नीचे बैठे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, करोड़ों अरबों लोग इसके अंदर झोंके जा रहे हैं जो नफ़रत का कारोबार कर सकें। और तो और जैसे बीजेपी के आईटी सेल हैं जिनके खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कहा था कि ये ट्रोल करते हैं और ये एक तरह से ये रॉक पार्टी है, यानी कि इससे ज़्यादा बड़ी बात कोई क्या कह सकता है। ये जो रास्ता है इस टाइम, इस रास्ते पे शायद ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे कि ना केवल सोसाइटी डिवाइड हो जाएंगी, कंट्री डिवाइड हो सकते हैं। ये डिवीज़न से बचने की ज़रूरत है, इस नफ़रत से बचने की ज़रूरत है, इस जहर से बचने की ज़रूरत है। इसकी सॉरी इसकी वजह से जो समस्याएं पैदा हो रही हैं आज समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, इंडिया के अंदर, वो अनथिंकेबल है। हम सोच नहीं पाते हैं कि ऐसा हो रहा है। ऐसा लगता है कि अब हमारे अपने दोस्त ही हमारे दुश्मन हो गए हैं, शक्ल नहीं देखना चाहते। आप कुछ लिख दो किसी के खिलाफ में, किसी के खिलाफ जरा सा बोल दो आप, तो लोग आपके ऊपर ऐसे टूट के पड़ते हैं जैसे अगर उनके हाथ में अगर कोई हथियार तो आपको मार ही देंगे, वो ख़त्म कर देंगे। इतना जहर भरा है, इतनी नफरत है। ये इनटॉलरेंस, यानी कि बर्दाश्त नहीं है उन लोगों को, दूसरा कोई व्यू पॉइंट भी हो सकता है। ये इस टाइप की जब कंट्री में धाराएं बहनी शुरू हो जाएं, जहां पर लोग जहर से भरे बोल बोलना शुरू कर दें, नफरत से भरे बोल बोलना शुरू कर दें और उसको ओपनली मीडिया पर लिखें, और फेसबुक ने तो खास तौर से उसको सपोर्ट भी किया है, ये कंट्री के लिए बहुत खतरनाक है। और ये शायद इसके द्वारा सोसाइटीज़ बर्बाद हो जाएगी। कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक रोक लगाने की ज़रूरत है। हमने अपने चैनल्स पे हमेशा ये कोशिश की है कि डिसेंसी मेंटेन की जाए, कहीं ना कहीं बुरे शब्दों का उपयोग ना किया जाए। हालांकि मुझे भी कई बार लोग ट्रोल करते हैं, कई बार गाली देने वाली लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं, और अपने हिंदुस्तान से ही करते हैं। कई बार तो जो ऐसे लोग आके इतनी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का मेरे लिए भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं कभी भी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, एब्यूजिव लैंग्वेज, गाली देने का काम नहीं करता। चीज़ कहते हैं लेकिन चीज़ कहने का एक अंदाज होता है, इसलिए चैनल थोड़ा डिफरेंट है और हमें आपका सहयोग चाहिए। आप जैसे जो अच्छे लोग हैं, ख़ास तौर से इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश या पाकिस्तान या बाकी कंट्री से भी हैं,
उनका सहयोग मिलता है जब वो सपोर्ट करते हैं हमको और कहते हैं कि आपका चैनल अच्छा काम कर रहा है, तो हमें सपोर्ट मिलता है। ठीक है, कोई बात नहीं, सब्सक्राइबर्स लाखों में नहीं है, कम है, कोई बात नहीं, इतने व्यूज़ नहीं मिलते, पहुंच जाएंगे वहां तक भी, लेकिन गलत रास्ता नहीं अपनाएंगे, गाली देने का रास्ता नहीं अपनाएंगे, हम हेट जो नफरत करने वाले कंटेंट्स हैं वो हम नहीं डालेंगे। हम प्यार की बात करते हैं, प्यार की बात करेंगे। अब जिसको उसके बाद जो बोलना है बोल सकता है, लेकिन हम वो नफरत और जहर की राजनीति नहीं कर सकते। हम नफरत और जहर से भरे हम कोई भी प्रोग्राम्स यहाँ पर नहीं डालेंगे, ये हमारा आपसे वादा पहले भी था। आज हमें दिसंबर में 2 साल हो जाएंगे, लेकिन 2 साल में हमने अपने प्रिंसिपल्स के साथ में, वैल्यूज़ के साथ में समझौता नहीं किया है। तो स्वामी का जो आर्टिकल है वो आई ओपनर है, जगाने वाला कि दुनिया में जो रेडिकलाइजेशन है, जो धर्मों में, कास्ट में, क्रीड में, वर्गों में जो आपस में जो उनका एक क्या कहते हैं कि कंजर्वेटिज्म बढ़ता जा रहा है, वो बहुत खतरनाक है। वन हैज़ टू बी ओपन माइंडेड। अगर आप सपोज करो कि यूरोप और अमेरिका की तरह, ऑस्ट्रेलिया की तरह अगर आप सपोज मिडिल ईस्ट में जाएं, तो वहाँ पे यूएई का एग्जांपल है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का, दुबई, अबू धाबी, कि कैसे उन्होंने एक ओपन मल्टी कल्चरल सोसाइटी का निर्माण किया जहाँ पे टॉलरेंस है एक दूसरे के लिए, और इसीलिए शायद वो दुनिया में सबसे बड़े ट्रेडिंग सेंटर बन गए, फाइनेंस के सेंटर बन गए। आज दुनिया में कौन सा ऐसा कंट्री है जिसका ऑफिस या दफ्तर या कंपनी वहाँ पर ना हो? किस लिए? क्योंकि मल्टी कल्चरलिज्म, मल्टी रिलीजन, मल्टी फेथ वाले लोग वहाँ रहते हैं, टॉलरिज्म है उसके अंदर, वो बर्दाश्त करते हैं, वो किसी के ऐसे ग्रुप्स के ऊपर जाके नफ़रत नहीं फैलाते, वहाँ पे नफ़रत नहीं फैलाते, जहर नहीं फैलाते, इसलिए वो कंट्री कामयाब है। और जो कंट्री रेडिकलाइजेशन में, ग्रुपिज्म में चला जाएगा, पोलराइज करेगा, वो नीचे ही नीचे जाता है। फिर हिंदुस्तान को संभल कर रहने की ज़रूरत है। सभी कंट्री के लिए एक्चुअली एक चैलेंज है, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, म्यांमार हो, दुनिया के बाकी देश, अमेरिका में बहुत रेडिकलाइजेशन हो रहा है इस टाइम। संभाल कर रहने की ज़रूरत है, ये दुनिया को ख़त्म कर देगा। नफ़रत का व्यापार नहीं करना, जहर फैलाने का व्यापार नहीं करना है। तो स्वामी का जो आज जो हेट कंटेंट के ऊपर जो आर्टिकल है बहुत अच्छा है। धन्यवाद, आपका फीडबैक दीजिएगा।